हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग ग्रेट। सो फाइनली आज हम ऑलमोस्ट 4.5 से 5 महीने बाद वीडियो बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर बिकॉज आई हैड माई सी ए फाइनल एग्जाम्स इन मे 2024। आई हैड अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स इन मे 2024 एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे रहे मेरे सी ए फाइनल मे 2024 बोथ ग्रुप्स के एग्जाम। I know it's a bit late because almost 10 to 11 days हो चुके हैं, but from now on I assure you that we are going to be very regular on this channel. And अब जब बात करते हैं कि कैसे रहे मेरे CA फाइनल के एग्जाम्स, so first of all one thing which I can surely tell you is that November 23 तक जो 8 पेपर होते थे both groups के, they would have been very hectic for the students because अब की बार जब 6 पेपर्स देने हैं जिसमें से भी एक पेपर तो ऐसा है हमारा जिसके लिए हम चाह के भी कुछ ज़्यादा पढ़ सकते नहीं हैं, तो उन 5 पेपर्स के लिए भी पढ़कर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई दैट हैड आई बीन गिविंग माई बोथ ग्रुप एग्जाम्स इन नवंबर 2023 तो मुझे कंपेरेटिवली 7 सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना पड़ता और 8वां सब्जेक्ट हमारा इलेक्टिव होता, तो इट वुड हैव बीन मोर हेक्टिक बिकॉज 5 सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए भी मुझे जो 3 से 4 महीने का स्टडी लीव का टाइम मिला था वो काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा था। So now let's go on to one from paper 1 to paper number 6। पेपर नंबर 1 की बात करें जो कि था FR का पेपर। आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने अपीयर करा था मे 2024 एग्जाम्स में वो मेरी इस बात के साथ अग्री ज़रूर करेंगे। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स तक हम ऐसे चीज़ देखते आए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि आरटीपीज या एमटीपीज के अंदर ही कवर हो गए इसी अटेम्प्ट के, जनरली आईसीएफ बिल्कुल हूबहू वो सेम क्वेश्चंस नहीं पूछता था, बट इस बारी जहाँ तक हम बात करें एफआर के एग्जाम की तो ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का पेपर, 10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, 14 मार्क का पेपर जो है वो MTP 1 से डायरेक्टली हूबहू आ गया था। एंड ये सिर्फ एफआर में नहीं हुआ, बाकी पेपर्स में भी काफ़ी जगह देखा गया था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इसी अटेम्प्ट के आरटीपीज और एमटीपीज से डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इवन अ सिंगल वर्ड इन द क्वेश्चन पूछे गए थे। However, I was not very much prepared for that. But अगर मैं बात करूँ FR के एग्ज़ाम की, FR का एग्ज़ाम as you all know that अकाउंट्स तो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट ही है एंड FR इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अकाउंट्स ओनली। सो FR का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बट इसके अलावा एक छोटी सी चीज़, पिछले दोनों जो MTPs आए थे उन दोनों MTPs में एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा था वो यही थी दैट उन 30 मार्क्स के MCQs में छोटी छोटी सी गलतियां करने की वजह से आई वॉज गेटिंग नॉट मोर देन 10 to 11 MCQs राइट आउट ऑफ 15 इन बोथ ऑफ द MTPs। एंड ये चीज़ मैंने मेरे FR के प्रोफेसर के साथ भी डिस्कस करी थी एंड इसी प्रेशर की वजह से मैं सेम चीज़ FR के पेपर में भी कराया। FR के MCQs तो ऑलरेडी आउट हो चुके थे काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर एंड चेक करने के बाद पता चला दैट मेरे 4 to 5 MCQs वहाँ पर भी गलत हो गए। उसके अलावा रिटर्न पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस तो मेरे ऑलमोस्ट सारे ठीक ही निकले हैं। सेकंड पेपर पर आते हैं विच इज़ AFM का पेपर। AFM का पेपर भी ऐसा सोच रहे थे सारे एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे टीचर्स ने प्रेडिक्ट भी करा था दैट AFM के पेपर की अगर हम देखें तो मे 22 मे 23 दोनों ही अटेम्प्ट्स में AFM का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था एंड इस अटेम्प्ट में भी एक्सपेक्टेड था कि AFM का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। AFM का पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान आया एंड मेरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया AFM का पेपर। हाउएवर AFM के पेपर में MCQs में 2 MCQs गलत थे जहाँ पर 10% आना था, गलती से ICAI ने टाइपिंग में 1% कर दिया जिसकी वजह से मेरे ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट वेस्ट ज़रूर हो गए थे। सो दैट वॉज ओनली वन थिंग विच आई फेस्ड ड्यूरिंग माई AFM पेपर। और उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा गलत हो गया, अदरवाइज बाकी मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। थर्ड पेपर की बात करें दैट इज़ ऑडिट का पेपर। अब पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आसान आए थे। इस बारी हमको ऑडिट के पेपर में 3.5 days भी मिले थे, सो मैं अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करके गया था एंड मुझे पेपर को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई, बट द थिंग वॉज दैट इंटरमीडिएट में जस्ट बॉर्डर पर पास हुआ था मैं ऑडिट के पेपर में। सो वो एक थोड़ा सा प्रेशर था जिसकी वजह से मैं कुछ छोटी छोटी गलतियां ज़रूर कराया इस पेपर में, बट ओवरऑल ये पेपर भी मेरा अच्छा हुआ था। नेक्स्ट आता है पेपर नंबर 4 DT पर।
अब डीटी और आईडीटी पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 दोनों की इकट्ठे ही बात कर लेते हैं। ये दोनों ऐसे पेपर्स थे जहां पर ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ पेपर जो है वो डायरेक्टली अमेंडमेंट से कवर होता है, एंड इस बार भी अमेंडमेंट से ही कवर हुआ था। डीटी के पेपर में कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स थे फॉर श्योर, एंड वो पॉइंट्स कुछ मैं टैकल कर पाया बट कुछ में मैंने माइनर सी मिस्टेक्स कर दी। सेम गोज विद आईडीटी एज वेल। आईडीटी का पेपर जो था वो काफी अबव एवरेज कैटेगरी का पेपर था, बिकॉज काफी सारे नए क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, तो उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई, बट आई कैन श्योरली से दैट आई कैन इजीली स्कोर एन एग्जामिनेशन इन दैट पेपर एज वेल। लास्ट आते हैं पेपर नंबर 6 पर, जिसका बहुत ज़्यादा हवा मचा हुआ था मार्केट में। कुछ फैकल्टीज ने हजार 1500 2000 पेज के भी कंपाइलर्स बना दिए थे, बट एवरीवन न्यू दैट पेपर जो है वो पास्ट क्वेश्चन से रिपीट नहीं आने वाला है, बिकॉज ये इकोनॉमिक लॉ का पेपर नहीं था, दिस वाज एन आईबीएस पेपर। एंड अगर आप पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट्स भी देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर जो आता था उसके भी, तो उसमें भी हार्डली कोई क्वेश्चन रिपीट होता था। सो इसीलिए व्हाट आई फोकस्ड मोर ऑन वाज कि मैं सारे के सारे पेपर्स जो हैं पेपर नंबर 1 टू पेपर नंबर 5 इंक्लूडिंग सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, सब की सब टोटल 20 बुक्स थी आईसीआई की, वो 20 की 20 बुक्स में कैरी करके गया। एंड यू वोंट बिलीव ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ पेपर जो था वो डायरेक्टली आईसीआई मॉड्यूल से ही आया था, इंक्लूडिंग द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्वेश्चंस एज वेल। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं यानी कॉस्टिंग और लॉ की, तो उसके अंदर सिर्फ एक काइजन कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन नंबर 5 का एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, उसके अलावा बाकी एमसीक्यूज भी डायरेक्टली एसपीओएम की जो हमारी मॉड्यूल्स हैं उनसे ही आए थे। इवन आईसीआई ने ऑप्शंस तक चेंज नहीं करे थे कि मॉड्यूल में जो एमसीक्यू दे रखा है उसका अगर आंसर डी है तो जो 4 ऑप्शंस मेरे पास दे रखे हैं उसमें भी डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। सो दिस वाज व्हाट वाज डन बाय आईसीआई इन द एसपीओएम पोर्शन एज वेल। एंड एक चीज जो काफी ज्यादा लोग सोच रहे थे कि लॉ का पोर्शन काफी ज्यादा आने वाला है, ऐसा कंपैरेटिवली नहीं हुआ। इनफैक्ट एएफएम जिससे काफी ज्यादा कम एक्सपेक्टेशंस थी कि इस सब्जेक्ट से तो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, शायद एक आधा क्वेश्चन ही आ जाए, उस अकेले सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पेपर आ रखा था या शायद उससे भी ज्यादा। सो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग चीज़ थी, बिकॉज प्रैक्टिकल पोर्शन जितना ज़्यादा पूछ लो हमारे लिए उतना ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो होते हैं उसमें आप पूरा ठीक लिखा हो तो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे थे पुराने और उन स्टूडेंट्स के, उन रैंकर्स के आई शुड से, जिन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्ट करा था इलेक्टिव सब्जेक्ट में, एंड उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिल ही नहीं रहे, इवन इफ उन्होंने पूरा आंसर डिट्टो लिखा है तो। बट प्रैक्टिकल में ये चांसेस थोड़े कम होते हैं, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल में आप सारा का सारा आंसर ठीक लिखा हो तो मोस्टली आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एंड इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि लॉ का ज़्यादा पोर्शन आने की बजाय एएफएम से ज़्यादा पोर्शन पूछा गया था। सो उससे वो मार्क्स जो शायद कट सकते थे लॉ के आंसर्स लिखने में, वो मैं सेव कर पाया। एंड आईबीएस का पेपर मेरा इन सभी 6 के 6 पेपर्स में से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 इन 5 पेपर्स में तो आई वुड इजीली बी गेटिंग एन एग्जामिनेशन, एंड इनफैक्ट 70+ भी आ जाएंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 पेपर्स के अंदर। बट एक ऑडिट का पेपर ऐसा है जिसमें मुझे थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं ऑफ गेटिंग एन एग्जामिनेशन। पास तो मैं पक्का हो जाऊंगा, बट माइट भी मेरा स्कोर जो है वो 55 to 60 के बीच भी रुक सकता है, बट शायद ग्रेस मार्क्स मिल गए तो आई कैन इवन स्कोर एन एग्जामिनेशन इन the audit subject as well. So this was an overall review from my side regarding my CA final both groups exams in May 2024. Almost 30 to 35 days ही रह गए हैं रिजल्ट्स आने में। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे आप सबके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगा, एंड जल्दी मिलते हैं आप सबको एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।